फजर की शरारतें। नीचे आज अचानक छापा लगा है हमारे घर में और तगड़े वाला छापा था। सुभान कैसे हैं आप? शर्मा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमने मारा है छापा और चेक किया कि भाई यहाँ पे सभी क्या क्या काम कर रहे हैं। आजकल व्लॉग जो है वो क्यों नहीं आ रहे। हमने तारिक भाई को सर्दी में जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक पिला दी है। असल में हम लोग शादी पे गए थे ना, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा थोड़ा खाना शाना खाया है ना, सही। इसलिए फिर नहीं, हमने मैं कहा- चाय की जगह बोतल पीता हूँ, आपको पता है। हाँ ये बात है। उन्होंने वैसे हमें ना जाते ही चाय पिलाई थी, जाते ही, क्योंकि हमारे सर में दर्द थी, जाते ही उन्होंने हमें चाय पिलाई थी और फिर उसके बाद फ़ौरन खाना, और फिर हमने खाना खाया। बच्चों के मेरे ख्याल में ना वो प्लान में नहीं था कि यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जैसे आए हैं सो ही एक्साइटेड होके भाग रहे हैं इधर उधर। हाँ जी। सुभान कैसे हैं आप? चांद निकला हुआ है रात को और इतना प्यारा लग रहा है क्योंकि बादल है आसमान पे। बूंदाबांदी के बाद एक दिन के लिए मौसम साफ़ हुआ है। बहुत ज़्यादा हम खुश थे कि अब जो है वो धुंध वगैरह नहीं होगी, मौसम साफ़ रहेगा। लेकिन आज फिर भाई धुंध ने जो है ना कमाल किया हुआ है। मुझे सीरत ही नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र आ रहा है? आ रहे। सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद बच्चों ने रैकेट उठा। अस्सलाम वालेकुम, शेमहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी धुंध है भाई, इस साइड पे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जैनी क्या कर रही है? सुबह सुबह हंगड़ाइयाँ ले रही है। जैनी गुड मॉर्निंग। जैनी ये देखो, ये उठा के भाग भी जाती है। जैनी सुबह के 9 बज गए हैं और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है धुंध ज़्यादा होती जा रही है। आज जितनी सर्दी है आज हमें सीधा चूल्हे पर जाना चाहिए, आग पे। लेकिन पहले हम देखते हैं अपने परिंदे। सुबह सुबह जो है ना अगर कोई बच्चा उठे तो वो परिंदों को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जो हालात हैं अभी, इतनी शिद्दत की धुंध पड़ रही है तो परिंदों को बाहर बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, जुल्म होगा उनके साथ। और आजकल मैं बतखों को भी अंदर बंद कर देता हूँ। मेरे कुछ व्यूअर्स कहते थे कि आपने ये बंद क्यों बनाया है। अब इस मौसम को लेके देखा जाए तो भाई बंद ही होना चाहिए। और वैसे देसी जो डरबे थे वो ऐसे ही बनते थे पहले। क्या कर रही हो? धुंध गिर रही है दरख्तों से, ये देखिए जैसे बारिश गिर रही हो। मेहमान हमारे रात को आए थे और सभी अभी तक जो है वो बिस्तरों में हैं। वैसे बच्चे सुबह सुबह उठ गए थे लेकिन बिस्तर से बाहर उनको नहीं आने दिया। बिलाल दमे दमे ना खीर खांदा बैठा है। आग जलाई गई है ताकि जो सुबह सुबह उठे वो सर्दी से बच सके। वो नाश्ता नहीं अभी स्टार्ट किया, अब करते हैं। कुछ लेके आना नाश्ते के लिए। आपके लिए हल्का फुल्का ले आते हैं। हमारा किचन बंद हो गया, अब सर्दी यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगती। अगर ये ओपन होता तो बड़ा ही ख़राब होना था काम। इस साइड से फजर की आवाज़ें आ रही हैं। फजर बिस्तर में ही रहो। ओह कुछ पहनो फजर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ। बस कर पड़े खुदा दा खौफ करके बाहर दोबारा है खड़ोते। आराम से आराम से आराम से कपड़े पहने। कल रात को हमने खीर बनाई थी और आज सुबह नाश्ते में ठंडी ठंडी खीर खाते हैं। ठंडा ठंडा मौसम और ठंडी ठंडी खीर।
बिस्मिल्लाह। जबरदस्त है, रात को मजा नहीं करवा रही थी, अब बड़े मजा करवा रही है। वो रात गरम गरम थी ना। बच्चों ने उठते ही खेलना कूदना शुरू कर दिया है। सुभान का है। सो गया। आप क्या जिन बनी हुई हो, मैचिंग मैचिंग की हुई है, शूज हर चीज पिंक है आपकी। चलें। ओए हस्बी अल्लाह। देसी नाश्ता बन रहा है और नाश्ता भी आज आप ही जान बना रही हैं। महानूर और आप ही जान मिल के बना रही हैं। बना रही है। ये मकई की रोटी जो होती है ना, ये थोड़ा सा इसमें मक्की का आटा जो है वो सख्त होते हैं। सख्त नहीं होता ना, फटना शुरू हो जाता है। अच्छा। रोटी मुश्किल से बनती है। इधर लाऊंगी। कई की रोटी बन रही है। सर्दी आई है तो हम लोग पहली बार खा रहे हैं मकई की रोटी। बस ज्यादा नहीं खा, बस पहाड़ी बैठी में रोटी। रोटी। फजर की शरारतें। नीचे आ जाओ। सुबह सुबह नाश्ते से पहले दांत तीखे किए जा रहे हैं यहाँ पे। देसी मिसवाक। सुभान और फजर सीधा अपने नाना जान की शॉप पे सुबह सुबह गए हैं और अपना नाश्ता लेके आए हैं। नहीं, अपना नाश्ता कर चुके हैं। मैं सुबह उठ के इनको दूध बना के दिया बॉईल करके। हाँ, नानों ने, मैंने नहीं किया। तो उसके बाद चीज़ खा रहे हैं अब। मक्की की रोटी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा तैयार हो गया है और आज हमारा नाश्ता जो है वो प्योर देसी नाश्ता है, जिसमें हमारे पास साग है, अचार है और मकई की रोटी हमारी बन रही थी, वो भी लेके आते हैं। ये रही मकई की रोटी। मकई की रोटी, साग और ठंडी ठंडी सुबह। लग चुका है और देसी नाश्ता हम देसी तरीके से खाते हैं। मकई की रोटी के ऊपर साग रखा हुआ है मैंने। देसी तरीका और अंग्रेजी। देसी खाना अंग्रेजी। हाँ रखे। तारिक भाई को बुलाए, गाड़ियाँ चला रहे हैं सुभान। ये चॉकलेट है ना, वो बना हुआ है एरोप्लेन। आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ा मसला पेश आ गया है। हमारी डक पहले भी एक कुत्ता खा गया था और एक और कुत्ता उठा के भाग गया, वो सामने रहा और मेरे पहुंचने से पहले पहले उसने डक मार भी ली है। बस थोड़ी देर के लिए हम गए हैं घर। इस साइड से एंटर हुआ है, डक उसने पकड़ी है और लेके भाग रहा था। मेरे भागने से पहले पहले उसने डक को मार लिया। दूसरी दो डक्स बेचारी ऐसी भाग रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इसको ज़मीन में दबा देते हैं गड्ढा खोद के, ताकि कुत्ता जो है इसको फिर ना उसे उसके मुंह को ना लग जाए। और वो जा ही नहीं रहा भाई साहब, इधर ही है। अब दूसरियों को बचाना पड़ेगा बस हमें, क्योंकि एक बतख हमारी पहले ऐसे गायब हुई है, हमें नहीं पता था, हम ढूंढते रह गए। अब जैसे मैं निकला हूँ, सिर्फ 1 मिनट हम गए हैं घर, वो लेके भाग गया। बच्चे आए हुए थे ना, तो उन्होंने दरवाजे सारे खोले हुए हैं। बतख को हम ज़मीन में दबा रहे हैं गड्ढा खोद के अच्छे से, ताकि दोबारा कुत्ता जो है ना इसको खाए ना। और अब दूसरियों का भी हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा। वैसे केयर तो हम काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, शाम ढलती थी हम उसको बंद कर देते थे, सुबह टाइम निकालते थे। आज जैसे निकाली हैं, बच्चे आए हुए थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला है और कुत्ता यहाँ से एंटर हुआ है मेरे पहुँचने से पहले पहले। बतख तो मैंने छीन ली, लेकिन उसने उसका गला दबा दिया। अब दूसरी बेचारी चिल्ला रही हैं। जी बेटा, क्या कर रहे हो?
वो डॉगी चला गया कहाँ? अपने घर भी नहीं भाग गया जी बेटा क्या हुआ? सर्दी है बहुत ज्यादा। आप में से किसने दरवाजा खोला था पहले ये बताएं? किसने? सुभान का नाम ले रहे हैं सभी, जबकि फजर ने खोला होगा। डक हमने दबा दी है, इसके ऊपर ना अब कोई कांटेदार लकड़ी वगैरह रख देते हैं। सुबह सुबह नुकसान हो गया हमारा बहुत बड़ा। चलें बच्चों उस साइड पे। असल में ये दरवाज़ा टूटा हुआ है, जैसे बच्चे से हाथ लगाते हैं ये फ़ौरन खुल जाता है। आ जाओ, दरवाज़ा बंद करें आप किसी तरह से। और जब तक धुंध है ना, इन बतखों को बंद कर देते हैं, फिर मौसम साफ़ होगा तो इनको खोलेंगे। ऊपर नहीं जाना बेटा, बहुत सर्दी हो गई, बहुत सर्दी हो गई। कर दो ऊपर से। चलो बस बतखों को बंद कर दिए हमने। अब जब तक धुंध है बतखें अंदर ही रहेंगी, क्योंकि हमने सुबह इनको खाना शाना तो खिला दिया था। हाँ, जब धूप निकलेगी तब निकालेंगे। सीरत अपनी जैनी को उठा लो, कहीं ये भी ना कुत्ते का शिकार हो जाए। घर ले चलो। इसे बंद कर देना। आजो सुभान बाबा। नाश्ता हमने कर लिया है और अभी चाय का टाइम हुआ चाहते हैं। सर्दी में एंजॉय कर रहे हैं सभी यहीं बैठ के। आप लोगों ने चाय पी ली है? हाँ जी। और पीनी है? मुझे थोड़ी सी देर होगी, मेज़बान था ना मैं, इसीलिए। नाश्ता करने के बाद गपशप में सुबह के 10 बज गए हैं और अब दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं हम। तो इसीलिए आज सुबह सुबह फुल धुंध में हमें टाउन जाना पड़ रहा है। कुछ खाने पीने के लिए लेके आते हैं और बाकी की रूटीन फिर वापस आके शेयर करेंगे। इतनी ज़्यादा धुंध है कि सुभान ने लाइट जलाई हुई है। कुछ नज़र नहीं आ रहा सुभान को। लाइट क्यों जलाई हुई है? कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलें जी, ब्लैक बेयर हमारा रेडी है। उस सर्दी में उसने भी बोलना बंद कर दिया है। नहीं, हो गया स्टार्ट। सुभान देख रही है कैसे होगी है। सुभान हमारे साथ जाना चाह रहा है, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। चले की आंदा भी है। सुभान को पता ही क्या है, इसलिए जाओ सुभान को। बिस्मिल्लाह। ठंडा होगी बाइक हमारी, ठंडी होगी। घर से निकलते ही पता चला है कि धुंध बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमें आराम आराम से जाना पड़ रहा है। गाँव में बहुत ज़्यादा धुंध थी, लेकिन जैसे ही हम शहर में एंटर हुए हैं धुंध कम हो गई है। कम अज़ कम कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हुआ है आगे में, शहर आगे। फिश लेने के लिए हम आए थे, तड़के वाली धूप निकल आई है। हमने कहा ठंड में फिश खाएंगे, लेकिन सर्दी है यार, फिश तो बनती है। दिन के 12 बज गए हैं और हम टाउन से वापस गांव की तरफ जा रहे हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह धूप ही निकल चुकी है। जब हम टाउन जा रहे थे तो इतनी ज़्यादा धुंध थी, क्या बताऊँ। देर हमें इसलिए होगी कि कटिंग वगैरह हमने करवाई और सामान भी काफ़ी ज़्यादा लेना था। और फिर भाई धूप का भी हम इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी जल्दी धूप ही निकल आए।